बिटकॉइन 90K से नीचे चला गया है और कल ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दी थी कि बिटकॉइन का अब जब 50 मूविंग एवरेज से नीचे वीकली क्लोजिंग होती है तो अगले आने वाले 1-2 हफ्ते बेरिश ही रहते हैं और मार्केट आपको अपना बॉटम बनाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये चीज टेक्निकली जो है बहुत परेशान कर रही है लोगों को। लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे, जो चीज फाइनली हुई है। कल वाली वीडियो में मैंने अपडेट दे दी थी। अब आपके लिए कुछ सवाल भी आज छोड़ के जाने वाला हूं कि यहां पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन आपको पते की बात बता के जाने वाला हूं। यहां पे एक चीज तो है कि मार्केट अब क्यों गिर रही है, क्योंकि इन्वीडिया के स्टॉक्स जो है वो गिर रही हैं। पहले माइकल बरी ने, फिर सॉफ्ट बैंक ने, ये कुछ बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने इन्वीडिया के स्टॉक्स को डंप किया, जिसकी वजह से जो है आप SP 500 का देखें 8% तकरीबन इन्वीडिया का बनते हैं। तो अगर इन्वीडिया के स्टॉक्स डाउन हो रहे हैं, स्टॉक्स पे इस पर डायरेक्टली इफेक्ट आएगा, तो क्रिप्टो पे भी इनडायरेक्टली स्टॉक्स, इतनी बड़ी मार्केट है ना, उसके सामने 3 ट्रिलियन की क्रिप्टो की मार्केट तो कुछ भी नहीं है, उस पे भी इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से जो है एक तो मार्केट डाउन जा रही है। दूसरा, कुछ जियो पॉलिटिक्स सीन्स भी हैं, वो भी आपको मैं समझा देता हूं अभी। लेकिन उससे पहले आप जो है टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो ये चीज देखिए कि 2017 का जो हमारा ऑल टाइम हाई था वो आप अगर देखें हमारा उसका बॉटम था। अगली जो हमारी बियर मार्केट होती है उसका बॉटम होता है। तो अब जो 21 वाली हमारी बुल रन था तो उसका टॉप हमारे पास क्या था, 70K तकरीबन ऑलमोस्ट 70K ही था। तो अब भी अगर बॉटम लगता है 70K, क्योंकि पिछली जो हमारा टॉप होता है अगली का बॉटम वही बनता होता है। तो अगर वहां तक जाता है 70 और 60K तक, मैंने आपको कहा हुआ है कि बिटकॉइन अगर जाता है तो यहां पे जो है आपको क्या मुश्किल है। आप अब तकरीबन जो है 90K पे है तो 20K इससे डिक्रीज होगा। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर आप देखें, बिटकॉइन का अप साइड पे जो है काफी मोमेंटम बचा हुआ है। 95% सप्लाई मार्केट में आ चुकी है बिटकॉइन की, और पीछे 5% बची हुई है। 2140 तक 5% सप्लाई आनी है। 17 सालों में 95% आई है, और बिटकॉइन कहां से कहां चला गया है। और जब सप्लाई पीछे 100 सालों से भी ज्यादा 5% आनी है तो डिमांड तो वैसे ही बढ़ रही है उसकी। अब आपको मैं समझाता हूं कुछ जियो पॉलिटिक्स सीन के किस तरह से डिमांड बढ़ रही है। अब चाइना और जापान का भी आप देख लें क्लैश हुआ है ताइवान के ऊपर। अगर चाइना हमला करता है, जापान ने कहा है कि हम इसमें इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि अब जापान सीधा सीधा जो है आप कह लें अमेरिका वाले ब्लॉक में चला गया है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल का जो चाइना धमकी देता था USA की डिफेंस और टेक कंपनीज को, वो जो है एक आइलैंड है, आइसलैंड कह लें, वहां से जो है जापान के अमेरिका और जापान मिलके निकालने वाले हैं। तो ये वजह है, चाइना कह रहा है कि जापान को आप इस चीज से रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुक रहा, जिसकी वजह से जो इन दोनों का आपस में क्लैश चल रहा है। और जापान ये भी कह रहा है कि अगर आपने ताइवान पे अटैक वगैरह करते हैं तो हम जो है उसमें करेंगे। अब जो भी कंट्री आपको पता है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में होगी, पाकिस्तान का देख लें, अजरबैजान का देख लें, डिफरेंट कंट्रीज का देख लें, जो भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में होगी वो क्रिप्टो को अडॉप्ट करेगी। और अभी आपको ये जापान का होता हुआ नजर आ रहा है कि वो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं और जल्दी ही वहां पे क्रिप्टो की अडॉप्शन बढ़ने वाली है। तो इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमी, जापान बहुत बड़ी इकॉनमी है, तीसरे नंबर पे बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, वो अगर कर रही है। पहले नंबर पे बड़ी USA, दूसरे नंबर पे चाइना है। चलो चाइना को निकाल दो, तीसरे नंबर पे बड़ी इकॉनमी हमारे पास है जापान की। तो यहां पे अगर वो भी अडॉप्ट कर रही है, पहले नंबर वाली भी अडॉप्ट कर रही है, तो यहां पे अब 5% सप्लाई बची हुई है। सप्लाई पीछे नहीं है, सिर्फ डिमांड ही डिमांड है अब। तो ये चीज मैं आपके लिए छोड़ के जाने वाला हूं। एक और सवाल भी आपके लिए छोड़ के जाने वाला हूं कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो इथेरियम को बाय किया है, तो इथेरियम तो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 500% ऊपर गया है, और अगर सोलाना देखें तो वो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 30-40 डॉलर ऊपर गया है। 500% नहीं, सॉरी, $500 ऊपर गया है, और सोलाना जो है 30 और $40 ऊपर गया है। तो ये मेन प्रोजेक्ट थे, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। अगर बुल रन आता भी तो कम से कम बिटकॉइन के साथ इनमें तो पैसा आता, इनके तो अच्छे खासे लगते हैं ना। सिर्फ BNB है जिसने जो है अच्छा खासा ज्यादा परफॉर्म किया है, बाकी तो किसी ने भी नहीं किया ना। तो अभी बिटकॉइन बिटकॉइन इथेरियम की ट्रेजरी है, उसने तकरीबन जो एवरेज बाइंग की हुई है वो 44 तकरीबन 100 है, मतलब 4400 एवरेज उसकी बाइंग बनती है। अब इथेरियम कहां पे गया हुआ है आप देख लें, 3900 पे। और इस चीज को देखते हुए क्या वो लॉस में सेल करेंगे? उन्होंने लॉस में सेल करने के लिए बाय किया होगा? आपको लगता है कॉमन सेंस काम करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लंबे समय के लिए आए हैं, और इंडिविजुअली अगर आप देखें तो
अभी सिर्फ क्रिप्टो मार्केट से डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली ने पैसा बनाया है, और अभी क्रिप्टो मार्केट फुली मैनिपुलेटिव है। अगर कोई इस मैनिपुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी बहुत है, प्रॉफिट भी बहुत है। फॉरेक्स जो है एक तरह से मैच्योर मार्केट है, ये अभी उतना मैच्योर मार्केट नहीं हुई, लेकिन अब ये ट्वीट्स जो आते हैं इस चीज को, मतलब एक ट्वीट की मार ही बची हुई है क्रिप्टो मार्केट, लेकिन अब जो है जो ट्वीट्स आते हैं और ये चीजें आती हैं तो इस चीज को लोग समझ रहे हैं और लोग मैच्योर होते जा रहे हैं। लेकिन जल्दी ही ये जैसे चीजें खत्म हो जाएंगी, रेगुलेशन क्लियर हो जाएंगी, तो उसके बाद डिमांड ही डिमांड होगी। पीछे सिर्फ 5% सप्लाई बची हुई है। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स सीन जो चल रहे हैं वो मैंने आपको बताया है, अमेरिका के ऊपर जो है जो डेट इतना ज्यादा हो गया, वो मजीद डेट इशू करता ही जा रहा है, और अभी जो है कहा जा रहा है कि तकरीबन 300-400 बिलियन की जो है मजीद लिक्विडिटी डालने वाले हैं मार्केट में ट्रम्प साहब। तो ये चीज भी बुलिश है, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकली यही लग रहा है कि हमारे पास जो है तकरीबन बेयर मार्केट का स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये बेयर मार्केट उतनी मतलब जैसे $26,000 या $20,000 तक में मुझे नहीं लगता कि बॉटम इस दफा लगाएगी। वहां पे अगर बाइंग का मौका किसी को मिल गया तो इस दफा कोई छोड़ेगा ही नहीं। मैं कहता हूं इस दफा तो हर कोई बैग भर लेगा। अगर वहां तक बिटकॉइन चला जाता है तो मैं कहता हूं इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कि मिलियनर बनने का। अगर वहां तक जाता है तो सारे मिलियनर बन जाएंगे। इस तरह से नहीं होता। अगर सक्सेस इतनी इजी होती, इतनी ही जल्दी मिल जाती, तो सारे के सारे ही अमीर होते दुनिया में। अब बिटकॉइन ये तकरीबन अपने बॉटम के नजदीक नजदीक है। जिस तरह से फेयर और ग्रीड इंडेक्स को ही देख लें, 10 पे 15 पे तब होता है जब बॉटम करीब होता है मार्केट का। इस चीजों को समझें, और आपको, मुझे नहीं लगता कि यहां से जो है निकल जाना चाहिए मार्केट में। अब जिस स्टेज पे आप आ गए हैं, अब होल्ड रखिए। अगर फुल जरूरत है तो मतलब फंस गए हैं किसी चीज में, निकालना है, मजबूरी है, तब निकलें, वरना मैं आपको कहूंगा होल्ड रख लीजिए। ऐसे नहीं कह रहा कि मैं किसी गंदे गंदे प्रोजेक्ट में, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन प्रोजेक्ट में अगर आप हैं तो होल्ड रखिए। अगर गंदे मीम कॉइन और बाकियों में हैं तो इधर से शिफ्ट हो जाइए और अपने आप को जो है बुल रन के लिए रेडी कर लीजिए।